हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने अपने नीट प्रिपरेशन में कौन कौन सा बुक यूज़ किया हूँ। तो देखते रहिए एंड तक। तो पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी के लिए तो ये दोनों बुक जो है सफिशिएंट है, जो एनसीईआरटी का बुक्स है, क्योंकि इससे ऊपर कोई बुक नहीं होता है। बट फिर भी अगर एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग ट्रूमैन्स रिफ़र कर सकते हैं। मैं तो इसको इतना सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने कुछ अगर समझ में नहीं आता था तो वीडियो लर्निंग में ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि वीडियो लर्निंग में बहुत इससे समझ में भी आ जाता है। तो अगर कुछ डायग्राम देखना है तब आप ट्रूमैन्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बुक है बायोलॉजी के लिए वो है एलन का मॉड्यूल। इसका हर एक चीज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डायग्राम्स एनसीईआरटी में नहीं है, तब आप लोग एलन का मॉड्यूल से वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ईवाईक्यू के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को, जो एमटीजी की तरफ से जो एक बुक आता है, इसका क्वेश्चंस देखिए और रिसेंट ईयर में ज़्यादा फोकस कीजिए। और बहुत पुराना क्वेश्चंस करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी से बहुत पुराना क्वेश्चंस है। तो सिर्फ रिसेंट ईयर्स में फोकस कीजिए तो और आप लोगों को बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि रिसेंट ट्रेंड क्या है क्वेश्चंस का। अगला जो बुक्स है बायोलॉजी का वो है बायो इमेजिंग का। इसमें बहुत सारा चीज़ें डिटेल्स में फिगर में रिप्रेजेंट किया है, जो कि समझने के लिए और याद रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरे को पर्सनली ये बुक बहुत अच्छा लगता था। बायोलॉजी में एमसीक्यूज करने के लिए मैं यूज़ किया था एमटीजी का जो फिंगर टिप्स आता है वो। नहीं तो आप लोग ऑनलाइन रिसोर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नीट हो गया, उसमें भी जो एनसीईआरटी का फ़िल्टर लगा हुआ है वो फ़िल्टर यूज़ करके आप सिर्फ एनसीईआरटी का जो एमसीक्यूज है वो कर सकते हैं। तो बायोलॉजी के लिए मैं मानता हूँ कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, और कुछ समझने के लिए आप एक्स्ट्रा बुक प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी का कंटेंट में ही सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। नेक्स्ट केमिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं। केमिस्ट्री के सब लोगों को पता है, इसमें 3 पार्ट होता है, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर एक लाइन हर एक वर्ड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एनसीईआरटी से बाहर तो कोई क्वेश्चन रिसेंट ईयर्स में नहीं आता है। ऑर्गेनिक के लिए मैं सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ा था, और अगर कोई चीज़ मेरे को इंपॉर्टेंट लगता था तो सिर्फ मैं उसे एनसीईआरटी में ही नोट डाउन कर लेता। तो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ लोग एमएस चौहान भी करता है, जो कि थोड़ा एडवांस लेवल बुक है, जो एमएस चौहान का नीट का एक बुक आता है। तो अगर आप लोगों को टाइम है तो आप वो कर सकते हैं, एमएस चौहान का वो बुक। नहीं तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी और जो हमारा कोचिंग्स में जो सर ने नोट्स दिया था उसका भी जो चीज़ मेरे को इम्पोर्टेंट लगा था वही किया था। और अगर क्वेश्चन एमसीक्यूज करने के लिए एमटीजी का फिंगर टिप्स ही किया था। इनऑर्गेनिक के लिए जस्ट एनसीईआरटी एंड नथिंग एल्स, क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक लाइन हर एक वर्ड हर एक टेबल जो इनऑर्गेनिक में है उससे क्वेश्चंस आता है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन रिसेंट ईयर में नहीं आया एनसीईआरटी के अलावा। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो आप लोग ऑनलाइन रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एमटीजी का जो फिंगर टिप्स आता है वो यूज़ कर सकते हैं। और पीवाईक्यू ही करिए, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल में भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक लाइन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो फार्मूलाज है, जो आप लोगों का इंपॉर्टेंस लाइनें हैं एनसीईआरटी का फिजिकल में, वो आप लोग देखिए। और फिजिकल के लिए आप लोग एलन का जो बुक्स आता है उसका जो बिगिनर बॉक्स है वो प्रेफर कर सकते हैं, और बैक एक्सरसाइज भी उसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप लोग प्रोदीप्स भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चंस दे रखा है। प्रोदीप्स का बुक भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं फिजिकल के लिए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। अगर किसी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, जैसे कि एलन या फिर आकाश का, उसका जो एक्सरसाइज है वो सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक के लिए क्वेश्चंस के लिए आप लोग मॉड्यूल यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी का बाहर से भी बहुत सारा क्वेश्चंस होता है। तो इनऑर्गेनिक के लिए आप लोग सिर्फ एनसीईआरटी में ही स्टिक कीजिए। नेक्स्ट मूव करते हैं फिजिक्स की तरफ से। फिजिक्स में बहुत सारा बुक्स है मार्केट में, और जो मैं प्रेफर करता हूँ वो है आप लोगों का जो एलन का मॉड्यूल, नहीं तो आकाश का मॉड्यूल। क्योंकि एलन या फिर आकाश का मॉड्यूल में जितना सिंपली से समझाया गया है, मतलब सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये तो रेफरेंस बुक में क्या है, बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ें दे रखा है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही दे रखा है। तो आप लोग एलन या फिर आकाश का मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो और एक बुक से आपका जो है एससी वर्मा, जो कि बहुत स्टूडेंट्स सजेस्ट करते हैं, बट इसका इम्पोर्टेंस था जब एम्स था तब इसका इम्पोर्टेंस था। अभी नीट के लिए ये वाला बुक मैं तो नहीं सजेस्ट करूँगा, और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है नीट के लिए। जेई के लिए आप लोग यूज़ कर सकते। फिजिक्स में अगर कुछ देखना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग वीडियो लर्निंग में जा सकते हैं, नहीं तो आप लोग एसएलआर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपली
सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में इसको समझाया गया है, ऐसा लग रहा है। ये भी बहुत अच्छा बुक है। फिजिक्स के लिए और एक इम्पोर्टेंट बुक जो है वो है आपका जो हैंडबुक आता है एलन की तरफ से। इसमें बहुत सारा फार्मूला एक ही पेज में दे रखा है, तो अगर आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लोग ये बुक यूज़ कर सकते हैं। एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट तो है बट विथ सम रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि हर एक चैप्टर फिजिक्स का एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ चैप्टर्स है जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स का कुछ चैप्टर क्लास 12 का, वो सब फिजिक्स का पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आता है। नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी का जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से भी बहुत सारा ग्राफ्स है, वो सब से क्वेश्चंस आता है। तो फिजिक्स का एनसीईआरटी आप लोग वो वाला चैप्टर जहाँ आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगे वो सिर्फ वही पढ़िए, नहीं तो आप लोग हर एक चैप्टर का जो बाद में समरी दे रखा है और या फिर पॉइंट्स टू पॉन्डर दे रखा है वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं फिजिक्स का एनसीईआरटी। प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि एलन का जो मॉड्यूल है, नहीं तो आकाश का जो मॉड्यूल है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है, उसका जो बिगनर बॉक्स है, उसका जो आप लोगों का बैक में एक्सरसाइज दे रखा है उसको प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व कीजिए। PYQ के लिए आप कोई भी सब बुक यूज़ कर सकते। लिए इतना ही, इसके अलावा और भी बुक्स है, नहीं तो आजकल बहुत सारा ऑनलाइन रिसोर्स भी है, उससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।